तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं, अब गर्मी का मौसम आ गया है तो कंट्रोल प्रेशर। तो कंट्रोल प्रेशर का देखो कि एक हमने ड्राइंग बनाया है, तो ड्राइंग के अनुसार आपको कंट्रोल प्रेशर समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें देखते हैं हम ड्राइंग के अनुसार कि कैसे कंट्रोल प्रेशर काम करता है हमारा। जो हमारा कंट्रोल प्रेशर होता है, देखोगे ऐसे कंट्रोल प्रेशर, अभी जो ड्राइंग बनाए इनमें 3 तार लगे होते हैं। तो देखो कंट्रोल प्रेशर 1, कंट्रोल प्रेशर 2 हमने बना के दिखा दिया। अब देखो कैसे सप्लाई कैसे मिलता है। सबसे पहले जब हम 35 ऑन करते हैं तो प्लांट 1 को वागो नंबर 162 सप्लाई मिल जाता है और प्लांट 2 को वागो नंबर 169 से सप्लाई मिल जाता है। जो 62 और 69 आता है, तो वो जो प्लांट के ऊपर छत के ऊपर देखोगे तो 110 वोल्ट डीसी का जो वो जंक्शन बॉक्स रहता है, उसमें 1 से लेके 6 तक लूप रहता है। ठीक है, तो उसी 1 से 6 तक लूप में जो 6 वाला लूप है, वो वाला 6 वाला लूप जाता है कंट्रोल प्रेशर में। देखो कंट्रोल प्रेशर में क्या 3 तार होते हैं, तो एक कॉमन होता है, एक एनसी होता है, एक एनओ होता है। ठीक है, तो कॉमन और नॉर्मल क्लोज ये मतलब हमेशा रहता है। जो है ना नॉर्मल ओपन वाला होता है, ये नॉर्मल ओपन रहता है। जब ये ऑन होता है तो ये एनसी होता है। ठीक है, ये एनओ रहता है, ये एनसी बाद में होता है। तो देखो 6 नंबर सप्लाई मिलती है 110 वोल्ट डीसी और कंट्रोल प्रेशर में जाती है। इसी कंट्रोल प्रेशर को क्या है, ये एनसी है पॉइंट है, तो कॉमन और एनसी में सप्लाई पास कर देता है। तो यहाँ सप्लाई आता है और ये सप्लाई चला जाता है 12 नंबर भागों में, छत के ऊपर ही। 12 नंबर से 13 को देखोगे तो लूप किया रहता है। और जब 13 से जब सप्लाई जाएगी, वो जाती है कंट्रोल प्रेशर 2 को। तो देखो 1 को भी सप्लाई 6 नंबर से मिल गई और 2 को सप्लाई मिल गई 12 नंबर से। अब होगा क्या, अब इस बीच दोनों में से किसी भी कंप्रेसर का पीएसआई 290 पीएसआई से ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये एनसी हो जाए, नॉर्मल क्लोज हो जाएगा। इस वाले पॉइंट से इसको क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 290 से ज़्यादा पीएसआई बढ़ेगा डिस्चार्ज प्रेशर में, तो ये वाला पॉइंट दोनों एनसी हो जाएगा। तो दोनों में से किसी भी कंप्रेसर में, या दोनों एक साथ भी मान लो, किसी भी कंप्रेसर में जैसे ही 290 की प्रेशर बढ़ेगा तो एनसी होगा। तो एनसी होते ही क्या होगा, ये सप्लाई इधर आ जाएगी। इधर आते ही ये सप्लाई जाएगी, देखोगे 128 नंबर वायर के द्वारा वागो नंबर 146 में ऊपर। ये जितना है सब ऊपर है। ठीक है, 146 नंबर में अगर 2 ऑन होता है तो 2 का भी अगर एनसीए हो जाएगा, तो 2 की सप्लाई जाएगी 47 नंबर में। और आगे देखोगे तो 46 47 को यहाँ बीच में एक लूप पड़ा रहता है। देखो छोटा सा लूप लगा रहता है, लूप करके एक तार निकाला जाता है। ठीक है, एक तार निकाला गया और वो नंबर हार्टिक नंबर 14 से जाएगा। और नीचे जब जाओगे तो प्लांट में तो जो वागो है, वागो नंबर 161 से ये वायर जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के इनपुट में। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के इनपुट में 18 नंबर पे जो 610 415 है ना, वो। और जैसे ये कंट्रोल प्रेशर ऑन कराएगा तो ये सीपीयू क्या करेगा, दूसरा कंडेंसर ऑन कर देगा। ये इनपुट देखो X701 में जाएगा। जैसे जाएगा वैसे ही कंट्रोल प्रेशर की इंडिकेशन चलेगा और सीपीयू क्या करेगा, दूसरा कंट्रोल प्रेशर को दूसरे कंडेंसर मोटर को कमांड दे देगा, ऑन हो जाएगा। सेम जैसे ये ऊपर ड्राइंग है ना, सेम ऐसे ही ड्राइंग प्लांट 1 के लिए भी होगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने ये प्लांट 1 का समझा दिया आपको, तो सेम वैसे ही ड्राइंग प्लांट 2 के लिए होगा। अंतर कहाँ पे होगा, तो अंतर ये जो 161 में आया है सप्लाई, जो दूसरे वाले का आएगा प्लांट का, मतलब प्लांट 2 वाली जो सप्लाई आएगी वो 175 में आएगी। और हार्टिंग 14 से होते हुए 610 506 और X702 इधर राइट साइड में इधर आ जाएगी, इधर लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से कंट्रोल प्रेशर हो जो काम करता है। ठीक है, अब कंट्रोल प्रेशर को आप समझ लो, जो इसका देखो 3 तार यूज हुआ है, इसका 2 ही तार यूज हुआ है। एक तार क्या होता है, या तो रास्ते में कहीं काट के ब्रेक करके छोड़ दिया जाता है, या स्पेयर वागू में ला के यहाँ पे 47 के बगल में 48 में डाल के छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तीसरे वाले तार की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप और देखो, अब जब कंट्रोल प्रेशर ऑफ कब होगा, तो 290 पीएसआई पे ये ऑन हो जाएगा। ठीक, इधर एनसी हो जाएगी दोनों पॉइंट। जैसे ही 230 के आसपास पीएसआई होगा तो ये कट जाएगा। जैसे ये कटेगा सीपीयू में कमांड आएगा कंट्रोल प्रेशर ऑफ, और जैसे कंट्रोल प्रेशर ऑफ हो जाएगा तो एक एक कंडेंसर चलेगा, एक कंडेंसर ऑफ हो जाएगा। तो आपको एक बार दोबारा से रिविजन करा देते हैं। देखो 6 नंबर भागो, अब 6 को पूछोगे सप्लाई 6 कहाँ से आती है, तो 6 को सप्लाई सबसे पहले एक से आती है 162 से।
162 से आने के बाद वागो ऊपर जंक्शन बॉक्स में आएगी डीसी वाले में, और 1 से लेके 6 तक लूप रहता है। तो जो 6 वाला लूप है वो लूप सप्लाई जाएगी कंट्रोल प्रेशर में, 122 नंबर वायर से कंट्रोल प्रेशर में गया। कंट्रोल प्रेशर में एक ये एनसी है और एक ये एनो है और एक ये है कॉमन है। तो कॉमन और एनसी में सप्लाई आ गई, तो क्या इसको 1 को सप्लाई मिल गया, एनसी से इधर गया 2 को 12 नंबर में आ गया, 12 से 13 का लूप है, और ये 13 वाला जो सप्लाई है 129 ये चला गया कंट्रोल प्रेशर 2 के लिए। कंट्रोल प्रेशर 2 को भी सप्लाई मिल गया। अब दोनों में से किसी भी कंट्रोल प्रेशर का सप्लाई जैसे ही 290 psi से ज़्यादा होगा तो कंट्रोल प्रेशर क्या करेगा, ये जो बीच वाली ब्लैक पॉइंट है इनमें सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, जैसे इनमें सप्लाई आएगा तो दोनों में से अगर दोनों एक साथ ऑन होते तो भी कोई बात नहीं, अगर दोनों में से कोई एक भी ऑन हो जाता है तो 46-47 सप्लाई आ जाएगी, और वहाँ से एक ही तार निकलेगा। एक तार क्यों निकलेगा कि सीपीयू में कमांड एक ही का है, कंट्रोल प्रेशर का एक ही कमांड है सीपीयू में। ठीक है, तो जैसे यहाँ से निकलेगा वागो नंबर से हार्टिंग कनेक्टर के द्वारा 14 नंबर, और पैनल में जो वागो रहेगा 161, और माइक्रो प्रोसेसर के डिजिटल इनपुट में 18 नंबर पे आएगा। वायर नंबर 610-415 रहेगा। जैसे ये कमांड रहेगा कि कंट्रोल प्रेशर ऑन, वैसे ही सीपीयू क्या करेगा, दूसरा कंट्रोल प्रेशर दूसरे कंडेंसर को कमांड दे देगा, जो भी एक कंडेंसर चल रहा होगा तो दूसरा वाला भी ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल प्रेशर होता रहता है। तो देखोगे जब जब 290 होगा तब तब कंट्रोल प्रेशर ऑन होगा, जब जब 290 से नीचे आ जाएगा 230 तो ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए देखोगे ना तो रात में जल्दी प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, 200 तक के आसपास ही प्रेशर बहुत रह जाता है। दिन में कभी कभी दोपहर में प्रेशर जाता है, तो देखोगे दिन में ही ये ज़्यादातर चालू होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा कंट्रोल प्रेशर है इस तरह से काम करता है। एक बार आप पूरा देख लो, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो। सीधा देखो, जब 35 नंबर उठाते हो तो प्लांट 1 की अगर कोई इनपुट नहीं आ रहा है तो वागो नंबर 162 को चेक करें यहाँ सप्लाई है कि नहीं, यहाँ पे 110 वोल्ट पॉजिटिव रहेगा। प्लांट 2 को नहीं आ रहा है तो 169 पर चेक करो, प्लांट 2 पे 169 सप्लाई जाएगा। 161 162 169 से सप्लाई जो ऊपर जाता है हार्टिंग में, हार्टिंग के द्वारा जंक्शन बॉक्स में, तो 1 से 6 तक देखोगे तो लूप रहेगा। 106 किसी लूप में ना एलपी को मिल जाता है, कंडेंसर के टीओपी को मिल जाता है, ओएसपी को मिल जाता है। जो 6वां नंबर होता है वो हमारा इसको मिल जाता है कंट्रोल प्रेशर को। इस तरह से कंट्रोल प्रेशर ऑन होता है। तो उम्मीद है सारा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब इस समय क्या है ना कि गर्मी आ गया है, तो कंट्रोल प्रेशर अगर आपका काम नहीं करेगा बार बार क्या एचपी बढ़ेगा। जब एचपी बढ़ेगा तो क्या बार बार आपका एचपी ट्रिप होगा, और जब जब एचपी ट्रिप होगा कंप्रेसर आपका डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए आप कंट्रोल प्रेशर चेक कर, अब चेक करना है कंट्रोल प्रेशर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो वो भी तरीका है कि जो कंडेंसर चल रहा है उस कंडेंसर को ऑफ कर दो। जैसे ऑफ करोगे ना तो जो कंडेंसर ऑफ है, जैसे ही कंट्रोल प्रेशर किसी का प्रेशर बढ़ेगा तो दूसरा कंडेंसर ऑन हो जाएगा। तो इससे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हमारा कंट्रोल प्रेशर काम कर रहा है। अब दूसरा एक है कि मान लो 1 से 2 को सप्लाई दिया गया, कभी बाई चांस क्या होता है कि 1 ख़राब हो जाता है तो 2 को भी सप्लाई नहीं जाएगा। तो हम कैसे श्योर करेंगे कि चलो भाई अगर 1 ख़राब हो गया तो इमरजेंसी में हम 2 से ऑपरेट करा लें। तो हमें क्या करना है ना, अगर 1 हमारा ख़राब हो जाए तो यहाँ हम काट पीट ना करने की जगह पे जो 13 है ना या 12 को सप्लाई हम 6 से दे देंगे। 6 नंबर परमानेंट सप्लाई आती रहती है। तो अगर 1 ख़राब हो जाए तो हम सीधा को अगर 1 ख़राब हो गया तो 2 नहीं ऑन होने देगा, क्योंकि 1 से ही सप्लाई जा रही है 2 को। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 ख़राब हो गया तो 2 को ऑन नहीं होने। अगर 1 ख़राब हो गया, अगर इमरजेंसी में आपको चलाना है तो 1 को बाईपास करो। तो 1 को बाईपास करने के बाद 6 पे सप्लाई है, 6 से एक तार उठाएंगे और सीधा 12 नंबर पे दे देंगे। ठीक है, जैसे 12 नंबर पे सप्लाई दे दोगे तो 2 को सप्लाई मिल गया। 2 अगर आपका प्रेशर बढ़ेगा तो 2 प्रॉपर काम करेगा और 2 से ही हमारा प्लांट ऑपरेट होता रहेगा। तो इस तरह से कंट्रोल प्रेशर की सारी आपको बता दिया हूँ। अब कोई डाउट नहीं रह जाए कंट्रोल प्रेशर में। तो इस तरह से कंट्रोल प्रेशर हमारा काम करता है। ठीक है, देखो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आजकल क्या है ना थोड़ी भागम दौड़ जो बहुत ज़्यादा हो रही है, भागम दौड़ देख रहे हो, आवाज़ भी हमारी बैठी हुई है, आवाज़ आपको कोशिश कर रहे हैं अच्छी आ रही हो, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत जल्द बनेगा आपके। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों।